नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। देश में गजब की परिपाटी शुरू हो गई है। पहले नेताओं के बोल बिगड़े होते थे, अब पत्रकार भी किसी से कम नहीं है। अब निष्पक्ष पत्रकारिता का जमाना चला गया है, ऐसा मान ही लेना चाहिए। अब चौथा स्तंभ भी कमजोर हो गया है। गोदी मीडिया के नाम से मशहूर इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार अब मोदी की स्तुति गान से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। अब की बार लोकसभा चुनाव में तो और ही हद हो गया। अब बीजेपी का पार्टी प्रवक्ता से भी एक कदम आगे बढ़कर मोदी को खुश करने के लिए इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं, पार्टी प्रवक्ताओं को लाइव डिबेट में गाली तक दे बैठते हैं पत्रकार। गोदी मीडिया ने पत्रकारिता की साख को ही खत्म करने पर तुली है। जी हाँ, इंडिया टीवी के कर्ता धर्ता रजत शर्मा की बात कर रहा हूं, जो कांग्रेस की महिला नेत्री पर पार्टी प्रवक्ता रागिनी नायक को लोकसभा चुनाव की गिनती के दिन खुलेआम गाली दी। लाइव डिबेट में, जी हां, लाइव डिबेट में खुलेआम रजत शर्मा ने पार्टी की नेत्री, कांग्रेस नेत्री प्रवक्ता रागिनी नायक को गाली दी है, क्योंकि रागिनी नायक कांग्रेस के दफ्तर में थी और दफ्तर में कार्यकर्ताओं की भीड़ के कारण और टीवी नहीं होने के कारण उन्हें सुनाई नहीं दिया। बाद में गाली वाला वीडियो वायरल होने लगा तो रागिनी नायक ने कांग्रेस मुख्यालय में आज ही प्रेस वार्ता बुलाई और प्रेस को बताने के दौरान वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगता है कि आज की प्रेस वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक पत्रकार की बेटी होने के नाते बचपन से मैं ये सुनती आई हूं कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, अगर तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। तो चौथे स्तंभ, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी निष्पक्षता और निर्भीकता पूरे लोकतंत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये बचपन से मुझे सिखाया गया। मैंने कई बार टीवी के डिबेट में भी ये कहा कि एक पत्रकार की कलम अगर झुकती है तो सिर्फ लिखने के लिए झुकनी चाहिए, ऐसा मेरे पिताजी हमेशा कहते थे। अब सवाल ये उठता है कि एक बहुत ही सभ्य, मर्यादित, संयमित दिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार पत्रकारिता को कितने निचले स्तर तक ले जा सकते हैं, ये कल से वायरल हो रहे एक वीडियो ने दिखा दिया है। मैं तो रजत शर्मा जी से सीधे सीधे आज पूछना चाहती हूं कि जो अपशब्द रजत शर्मा जी ने कहे हैं, वो क्या उनकी आदत है, उनकी फितरत है, कांग्रेस और विपक्ष से उनकी नफरत है, या मोदी जी का चरण वंदन है? और मुझे लगता है कि कल से भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग जो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक अभद्र टिप्पणी के ऊपर दे रहे हैं, उन सब के सामने सार्वजनिक रूप से एक स्पष्टीकरण या बयान जरूर आना चाहिए था। मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बताना चाहती हूं कि असल में हुआ क्या। पहले हम लोग सोच रहे थे कि वो दोनों वीडियो यहां पर दिखाएं, पर वो आपको मेरी टाइमलाइन पर जरूर मिलेंगे। ये वाकया है 4 जून का, जिस दिन नतीजे लोकसभा चुनाव के सामने आ रहे थे और मैं यहीं एआईसीसी के प्रांगण में बैठकर इंडिया टीवी पर बहस कर रही थी। अब होता ऐसा है कि अगर एंकर और प्रवक्ता साथ में बोल रहे हों, कांग्रेस की बढ़ती हुई टैली को देखकर गर्मजोशी का माहौल हो, शोर शराबा हो और टीवी स्क्रीन सामने ना हो, तो अक्सर बुदबुदाकर या धीरे से अगर कोई बात कही जाती है तो वो सुनाई नहीं दे पाती है। उस दिन मैं नहीं सुन पाई, मेरे सामने टीवी स्क्रीन भी नहीं थी। फिर ये वीडियो अचानक से वायरल होना शुरू हुआ। कल मेरे और पवन खेड़ा जी के संज्ञान में हमारे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी, और ट्विटर यानी कि एक्स, पहले ट्विटर कहा जाता था, उस प्लेटफॉर्म पर भी हमें कई लोगों ने ये वीडियो भेजा। और मैं सच कहती हूं, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रजत शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्दी गाली का प्रयोग कर सकते हैं। और चूंकि जो वीडियो हमें भेजा गया उसमें नीचे वो गाली लिखी हुई भी थी, तो मन नहीं माना कि ऐसा हो सकता है। हम इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर गए, वहां से जो उन्होंने खुद फुटेज डाली थी उस फुटेज को निकाला
उस फुटेज की उस क्लिप को निकाला जिसमें ये वाकया घटित हो रहा है। शायद मोदी जी की घटते हुई संख्या और कांग्रेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर झुंझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी। और अब मैं एक नारी के तौर पर भी, एक भारतीय महिला के तौर पर मैं ये जानना चाहती हूं रजत शर्मा जी से कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है। मैं 10 साल से ईमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूं। आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ वो सबने देखा, किस तरीके की बातचीत उसमें हुई, सबने देखा। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है, आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको रजत शर्मा जी, महात्मा गांधी ने इस देश में सबसे पहले अभय का पाठ पढ़ाया था। चंपारण में नीलहे जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। गांधी जी ने कहा था कि सत्ता के गुरूर से डरो मत, अत्याचार से, शोषण से डरो मत। कितनी भी ताकत हो सरकार के पास, डरो मत। और मुझे लगता है कि वही आज राहुल गांधी भी चरितार्थ कर रहे हैं जब वो ये नारा देते हैं डरो मत। तो देखिए, हम डरे नहीं, आपकी गीदड़ भपकियों से नहीं डरे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था कि अगर आपने गाली नहीं दी तो आपने कहा क्या है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि रजत शर्मा ने उन्हें लाइव शो के दौरान गाली दी है, जो वह पूरे परिवार के लिए फजीहत का विषय हो गया है। उनके घर के लोग भी उस गाली को सुन रहे हैं। अगर रजत शर्मा ने हमें गाली नहीं दी तो फिर वो 2 शब्द क्या कहा, यही तो बतला दें रजत शर्मा। रागिनी नायक ने कहा कि गलती के बाद रजत शर्मा ने ना तो माफी मांगी और ना ही स्पष्टीकरण दिया। इसके ठीक उलट उन्होंने रागिनी नायक को धमकी तक दे डाली है। डेफेमेशन का केस करने की रजत शर्मा ने धमकी दी। अब रागिनी नायक ने भी रजत शर्मा के खिलाफ सेक्शन 294 और सेक्शन 509 के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज करवाई है। ट्विटर पर रागिनी नायक ने कहा कि चोरी और सीना जोरी। क्या लिखती हैं रागिनी नायक अपने ट्विटर एक्स पर, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि चोरी और सीना जोरी। पहले तो रजत शर्मा जी ने मुझे लाइव डिबेट में अपशब्द कहे, फिर अपनी लीगल टीम से डिफेमेशन की धमकी देकर चुप कराने की कोशिश की। गांधी मार्ग पर चलने वाले गीदड़ भभकियों से नहीं डरते। रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गांधी ने कहा कि डरो मत, सत्ता की शक्ति से डरो मत। ये बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा है। हम गांधी के रास्ते पर चलने वाले हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण को लेकर योजनाओं की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लें। महिला सुरक्षा को लेकर इस वीडियो की जांच कराएं एवं दोषी पर अविलंब कार्रवाई करें। मित्रों, हाल की एक घटना का जिक्र करना जरूरी समझता हूं। 24 घंटे नहीं हुए हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में ये काली करतूतें चलती हैं।
ये भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। तो दरिंदों का जमावड़ा है क्या बीजेपी की आईटी से? नरेंद्र मोदी किस मुंह से महिलाओं की संरक्षण की बात करते हैं जब वो संरक्षण हर बार आरोपी को देते हैं? आरएसएस के नेता शांतनु सिन्हा ने भाजपा नेता आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का गंभीर आरोप लगाया, जिस बात का खुलासा 10 जून को कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा की नारी सुरक्षा के प्रति कितना गंभीर है। एक तरफ नारी देश में नारी वंदन कार्यक्रम चलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, दूसरी तरफ नारी की अस्मिता से भाजपा के नेता खिलवाड़ कर रहे हैं। एक और उदाहरण मैं पेश करना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपी जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार खुले मंच से किया था, जिससे प्रधानमंत्री की नैतिकता के बारे में समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा पर नारी सुरक्षा को लेकर विश्वास करना कठिन से कठिन होता जा रहा है। लोकतंत्र सचमुच खतरे में है, इस बात का अंदाजा इन्हीं चंद घटनाओं से लगाया जा सकता है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए रिफ्लेक्शन भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।